दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो रकबे में छोटा है मगर उसकी कहानी सदियों पर मुहित है। एक ऐसा खित्ता जहां समुंदर की लहरें पहाड़ों से टकराती हैं, जहां कदीम खंडरात आज भी माजी की अजमत सुनाते हैं और जहां हर गली, हर शहर, हर चेहरा एक नई दास्तान बयान करता है। ये वो जगह है जहां जंग और खूबसूरती एक साथ सांस लेती हैं, जहां तबाही के बाद भी जिंदगी मुस्कुराती है और जहां हर मुश्किल के बावजूद उम्मीद अभी तक जिंदा है। ये है लुबनान, एक ऐसा मुल्क जो शायद नक्शे पर छोटा नजर आए, लेकिन हकीकत में अपनी तारीख, सकाफत और खूबसूरती में बेहद वसी है। लुबनान मशरक़ वुस्ता का एक छोटा मगर बेहद अहम मुल्क है जो बहरा रूम के किनारे वाक़ है। ये अपनी कदीम तहजीब, दिलकश मनाजिर और पेचीदा सियासी सूरत हाल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और हकीकत पर मबनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बन जाएं। लुबनान के बारे में कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ायक़ भी हैं जो सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली बात, लुबनान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां एक ही दिन में आप समुंदर में नहा भी सकते हैं और बर्फ से ढके पहाड़ों पर स्कीइंग भी कर सकते हैं। यहाँ के पहाड़ अक्सर साल के ज्यादा हिस्से में बर्फ से ढके रहते हैं, जो इसके नाम की वजह भी बनते हैं। लुबनान का नाम कदीम जबान के लफ्ज लबन से निकला है, जिसका मतलब है सफेद, यानी बर्फ से ढके पहाड़। दूसरी हैरानकुन बात यह है कि लुबनान दुनिया के कदीम तरीन आबाद इलाकों में शुमार होता है, जहां हजारों साल से इंसान रह रहे हैं। यहाँ की सरजमीन ने फुनिकी तहजीब को जन्म दिया, जिन्होंने दुनिया को पहला बाकायदा हुरूफ तहज्जी दिया। तीसरी बात, लिबनान के लोग बैक वक्त 3 ज़बानें बोलते हैं, अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी, जो इसे एक मुनफरिद सकाफती इम्तिजाज बनाती है। चौथी बात, लिबनान का दारुल हुकूमत बैरूत कभी मशरिक का पेरिस कहलाता था, अपनी खूबसूरती, सकाफत और जदीद तर्ज जिंदगी की वजह से। पांचवें हकीकत, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और कदीम रोमन मंदिर मौजूद है, जो आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़े हैं। और छठी बात, लिबनान की खानों की सकाफत दुनिया भर में मशहूर है, जहां हर डिश अपने अंदर सदियों की रिवायत समोए हुए है। अगर हम लिबनान के महल वकू की बात करें तो ये मुल्क मशरक़ वुस्ता में वाक़ है। इसके मग़रिब में बहरा रूम, मशरक़ और शिमाल में शाम, जबकि जुनूब में इसराइल वाक़ है। इसका कुल रकबा तकरीबन 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे एक छोटा मगर गुंजान आबाद मुल्क बनाता है। लिबनान की आबादी तकरीबन 6 से 7 मिलियन के दरमियान है। इसका दारुल हुकूमत बैरूत है, जो न सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी और सकाफती मरकज़ भी है। मजहबी लिहाज से लिबनान एक मुनफरिद मुल्क है, जहां ईसाई और मुसलमान दोनों बड़ी तादाद में आबाद है, और यही तनव्वो इसकी सियासत और मुआशरत पर गहरा असर डालता है। मईशत की बात की जाए तो लिबनान की मईशत एक वक्त में काफ़ी मजबूत थी, ख़ास तौर पर बैंकिंग और सयाहत के शोबे में। लेकिन हालिया बरसों में मुआशी बहरान, करेंसी की कदर में कमी और सियासी अदम इस्तेहकाम ने इसे शदीद मुतासिर किया है। GDP ग्रोथ इस वक्त मनफी रुझान का शिकार रही है और महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। आजकल लिबनान एक बार फिर कशीदगी का शिकार है। खित्ते की सियासी सूरत हाल, सरहदी तनाज़ात और अंदरूनी इख्तलाफात ने इसे मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल में रखा हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी जीने का हुनर जानते हैं। बैरूत की सड़कों पर आज भी जिंदगी रवां दवां है। कैफे, बाजार, मूसीकी और आर्ट, सब कुछ यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। लिबनान की सकाफत एक खूबसूरत इम्तिजाज है मशरिक और मगरिब का। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, जिंदा दिल और फ़नून लतीफ़ा के शौकीन हैं। मूसीकी, रक्स, अदब और फैशन यहाँ की पहचान है। बैरूत, त्राब्लस, सईदा और जूनिया जैसे शहर अपनी अलग शनाख्त रखते हैं, जबकि कदीम मकामात, साहिली इलाके और पहाड़ी मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। खाने की बात करें तो लिबनान का खाना दुनिया भर में पसंद किया जाता है। हिम्मुस, तबूला, शावरमा और कबाब जैसे पकवान न सिर्फ मज़ेदार हैं बल्कि सेहत बख्श भी। यहाँ के खानों में जैतून का तेल, ताज़ा सब्जियां और मसाले खास अहमियत रखते हैं। अगर हम लिबनान की तारीख पर नज़र डालें तो ये एक तवील और पेचीदा सफ़र है। कदीम ज़माने में यहाँ फ़ोनिकी तहजीब ने जन्म लिया, जो समुंदरी तिजारत में माहिर थी। उन्होंने बहरा रूम के किनारे अपनी बस्तियां बसाईं और दुनिया भर में तिजारत को फ़रोग़ दिया। बाद अज़ां ये इलाका रोमन सल्तनत के ज़ेर नगी आया,
जहां अजीमुश्शान इमारतें और मंदिर तामीर किए गए। फिर वक्त के साथ ये इलाका बाज़ंतीनी, अरब, उस्मानी और आखिरकार फ्रांसीसी असर में रहा। 1943 में लबनान ने आज़ादी हासिल की, लेकिन उसके बाद भी उसे सुकून नसीब न हो सका। 1975 से 1990 तक जारी रहने वाली खाना जंगी ने मुल्क को तबाह कर दिया। शहर खंडरात में बदल गए, हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। इसके बाद लबनान ने खुद को दोबारा संभालने की कोशिश की। बैरूत को दोबारा तामीर किया गया, सयाहत बहाल हुई और जिंदगी एक बार फिर मामूल पर आने लगी। लेकिन 2020 में बैरूत बंदरगाह पर होने वाले एक बड़े धमाके ने एक बार फिर इस मुल्क को हिलाकर रख दिया। ये धमाका इतना शदीद था कि पूरा शहर लरज़ उठा, सैकड़ों लोग जान से गए और हजारों जख्मी हुए। आज लबनान एक बार फिर चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन इसके लोग अब भी पुरुम्मीद हैं। वो जानते हैं कि उनका मुल्क सिर्फ मुश्किलात की कहानी नहीं, बल्कि हौसले, सकाफत और तारीख की एक जिंदा मिसाल है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि लबनान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसमें खूबसूरती भी है, दर्द भी, माजी की अजमत भी है और हाल की जिद्दोजहद भी। अगर आपने कभी दुनिया को एक मुख्तलिफ जाविये से देखना हो तो लबनान को ज़रूर समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको दुनिया की वो कहानियाँ सुनाते हैं जो आम नज़रों से ओझल रहती हैं।